अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना आज का जो व्लॉग है वो आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाए। और आज का व्लॉग जो है ना वो बेसिकली आप लोगों ने टाइटल से तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज मैं आपको करवाने वाली हूँ डाव का थोड़ा सा मिनी टूर। बिकॉज़ पूरी डाव तो मैं आपको दिखाने से रही, वो मिनी टूर भी इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ बिकॉज़ जो है मुझे कुछ काम था वार्ड्स में और हॉस्पिटल में केस स्टडी से रिलेटेड। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपना काम भी कर लूँगी और साथ साथ अपने व्यूवर्स के साथ अपनी ब्यूटीफुल सी डाव भी जो है वो शेयर कर लूँगी। यहाँ पर आप लोग सुबह का मौसम चेक कर सकते हैं। डाव में इतना प्यारा मौसम हो रहा था और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि डाव में सबसे पहले पहुँच जाऊँ, यानी कि जो पॉइंट में आने वाले बच्चे होते हैं ना उनसे जल्दी मैं पहुँच जाती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा डाव खाली खाली होता है ना तो अच्छा लगता है। प्यारा सा आप लोग बिल्डिंग देख सकते हैं, हमारी IMT बिल्डिंग, नर्सिंग बिल्डिंग भी कुछ लोग इसे कहते हैं लेकिन हम लोग इसे IMT बिल्डिंग कहते हैं। वैसे भी आप लोगों ने ऑलमोस्ट हमारी सारी डाव देख ही ली होगी बाहर बाहर से, बिकॉज़ अंदर डिपार्टमेंट्स तो मैंने खुद भी इतने ज़्यादा नहीं विज़िट किए हुए। तो बाहर से तो मैंने ऑलरेडी आपको अपनी जो भी डाव है वो विज़िट करवा ही ली है थ्रू अपने पिक्चर्स के, जो कि मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ या फिर अपने व्लॉग्स के थ्रू। और यहाँ पर मैं स्टेयर्स यूज़ करते हुए जा रही थी और मैंने सोचा कि आज जो है ना वो लिफ्ट यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि यार नहीं, लिफ्ट को छोड़ो, स्टेयर्स यूज़ करते। फिर आप लोगों के साथ जो शॉर्ट शॉर्ट सी क्लिप्स है, जैसे ये वाली क्लिप है, ये इस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाएगी। और उसके बाद जो है ब्यूटीफुल सी दुआ आप लोग पढ़ लीजिए। दुआ ऑफ द वीक में जब भी जाती हूँ तो मेरी इसी पर नज़र पड़ती है। और यहाँ पर मैं स्टेयर्स यूज़ करके आ गई थी ऊपर की साइड पर। आज जो है ना हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि हम लोग केस स्टडी से रिलेटेड वार्ड्स वगैरह और हॉस्पिटल जाएंगे, बिकॉज़ टीचर ने हमें जो है ना वो लंबा चौड़ा असाइनमेंट दिया हुआ है कि आप लोग केसेस जो है वो फाइंड आउट करें। जो भी पेशेंट्स से के डायग्नोसिस हैं, जो भी उनकी ट्रीटमेंट्स है, वो आपको उनके बारे में फ़ाइंड आउट करना है एंड देन उनसे रिलेटेड स्टडी करनी है, केसेस बनाने हैं PPTs की फॉर्म में। फिर मैं आपका वो जो है वो असाइनमेंट लूँगी और इसके जो है वो मार्क्स होंगे। जब स्टार्टिंग में टीचर ने ये बात कही थी तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ईज़ी लगा था कि ईज़ी सा असाइनमेंट है, लेकिन यार केसेस फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। अब आप लोग कहेंगे कि इतनी सारी बीमारियाँ, इतने सारे केसेस हैं, आप लोग इतनी आसानी से ढूँढ सकते हो, लेकिन नहीं, टीचर ने सारी बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ने को कहा, बल्कि कुछ चंद स्पेसिफिक बीमारियों के बारे में पढ़ने को कहा है। खैर मैं इतना ज़्यादा उसका डिस्कशन नहीं करूँगी, बस मैं आपको बता देती हूँ कि रीनल से, यूरो से और ब्रेन से रिलेटेड उन्होंने जो है ना वो हमें केसेस वगैरह लेने को कहा है। और यहाँ पर हमारी क्लासेस हो गई थी ख़त्म। देन उसके बाद हम लोग चले गए हॉस्पिटल वार्ड्स में। और यहाँ पर ये जो है हॉस्पिटल साइड है, यहाँ पर गायनी OT भी है नीचे, ऊपर जो है वो हमारी OTs है फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर हम लोग जाते हैं। यूजुअली मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पर जो है ना वो चल चढ़ कर यार इतना मैं बिल्कुल ढाल हो गई थी, थक चुकी थी। सुबह मैंने इतना प्रॉपर तौर पर नाश्ता भी नहीं किया था, इवन मैंने चाय भी नहीं पी थी। हालांकि मैं अगर नाश्ता नहीं भी करती तो मैं चाय लाजमी पी कर आती हूँ, लेकिन मैंने चाय भी नहीं पी थी। फिर हम लोग घूम घूम कर एक दो केसेस हमें मिले ढूँढने के लिए, हमने बहुत ज़्यादा ढूँढा। देन एक दो केसेस हमें मिले तो हम लोगों ने वो कैप्चर किए अपने मोबाइल में। और इसके बाद हम लोग जा रहे थे यूरो वाले वार्ड्स की तरफ के, मे बी वहाँ पर हमें दूसरे केसेस मिल जाएं। यार ये डिग्री नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और इसे तैर कर पार करना है। खैर बहुत ज़्यादा जो लोग कहते हैं ना कि आपकी जो है फील्ड तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें इतना ज़्यादा क्या करना पड़ता है, बस हॉस्पिटल में आप लोग डॉक्टर्स को असिस्ट करते हो। नहीं भाई, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा सर खपाना पड़ता है, स्किलफुल होना पड़ता है आपको। खैर हमारा यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी डे ख़त्म हो गया था। हम लोगों को एक दो केसेस मिले, इतने ज़्यादा कुछ केसेस नहीं थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरी और भी फ्रेंड्स थी, ज़ाहिर सी बात है हर किसी को केसेस लेने थे, मैं अकेली थोड़ी थी। और इसके बाद घर में वापस आ गए, मैंने खाना वाना खाया, नमाज़ अदा की और उसके बाद बर्तन मेरे हिस्से में थे तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे। बस कुछ बर्तन रहते थे वॉश करने वाले। और इसके बाद जो मैंने अपने लिए चाय बनाई, बिकॉज़ मेरे सर में हो रहा था बहुत ज़्यादा शदीद किस्म वाला दर्द। यहाँ पर बच्चों के आने का भी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था। आजकल यार थोड़ी सी सर्दियाँ हो रही हैं तो इसी वजह से फ़र्श जो है ना वो टाइल्स बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों के लिए चादर बिछा देते नीचे। वैसे भी जो है पंखा हम लोग नहीं चलाते, तो बाहर से थोड़ी सी हवा भी आती है और रोशनी भी आती है। और हम लोग जो है वो इस सोफ़े पर बैठते हैं, एक सोफ़े पर मामा बैठती है और एक सोफ़े पर मैं बैठती हूँ, तो ये सारा हम लोगों ने जो है वो सेटअप लगाया हुआ है। खैर उसके बाद मैंने चाय बनाई, इतने दिनों के बाद मैंने चाय बनाई थी। मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे चाय अच्छी तरीके से बनेगी नहीं, लेकिन नहीं, मैंने बहुत मज़ेदार सी चाय पकाई थी, बनाई थी। और इसके बाद ये थोड़े से बर्तन थे, मैंने सोचा कि इसको बाद में वॉश कर लूँगी। और थोड़ी सी चाय एक्स्ट्रा हो गई थी तो मैंने सोचा वो मामा को दे दूँ, बिकॉज़ मामा को भी जो है वो हल्का सा नज़ला वगैरह हो रहा है। आजकल मौसम ही ऐसा है ना, हर किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रहा है और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी है, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ भी हो रही हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय एंजॉय की, बच्चों को पढ़ा लिया। बच्चों को पढ़ाने के बाद जो है वो सिम्बा के साथ मैंने थोड़ा सा खेला और आप लोग सिम्बा की मस्तियाँ चेक कर सकते हैं। वैसे हमारे साथ जो है ना वो आदी हो गए हमारा और यूज़ टू हो गया है, इसीलिए
इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लोग कोई पेट वगैरह लो ना तो छोटा सा बेबी लो, वो आपके साथ जल्दी जल्दी यूज़ टू हो जाता है। और उसके बाद मामा ने जो है वो रात के खाने की तैयारी कर ली, बिकॉज़ आपको पता है कि आजकल रात मगरिब बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। और मामा ने जो वो सालन पकाया था आलू गोश्त का, जो कि बहुत आलू मुर्गी का, जो कि बहुत यमी था। और उसके बाद सिम्बा के लिए भी कुछ करना था। मामा ने सिम्बा के लिए बड़ी सी बोटी बॉईल करके रख दी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं सिम्बा को वो छोटे-छोटे पीसेस करके बोटी के दे रही हूँ, बड़ी शौक से खाता है। यार इसके लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक बर्तन करके रखे थे, जिसमें सोचा था कि उसको खाने के लिए देंगे, लेकिन वो उसमें खा ही नहीं रहा। यहाँ पर बस उसकी जगह बनी हुई है तो हम लोग यहीं पर उसे देते हैं। और यहाँ पर कोमल जो है वो चादर उठा रही है, क्योंकि चादर भी जो है वो यहाँ से उठानी थी और इसको तय करके लगाना था। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो असर की नमाज़ का टाइम हो गया, क्योंकि बच्चों के हो गए थे पेपर्स ख़त्म, इतना कुछ ज़्यादा स्कूल में उन्हें काम मिला नहीं था, तो मैंने उन्हें जल्दी ऑफ दे दिया था। और यहाँ पर मैं कोमल मुझे कह रही थी कि आप भी तो मेरी हेल्प करवाएं। मैंने कहा कि भाई मेरे एक हाथ में मोबाइल है, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करवा सकती हूँ। और मौसम आप लोग देख ही सकते हैं, एज़ यूजुअल कभी क्लाउड्स आ जाते हैं, कभी क्लाउड्स नहीं आते। और कोमल की आप लोग ये तेज़ी चेक करिए, क्योंकि वो सिम्बा के पास जा रही थी कि सिम्बा को जो है वो खोलना है। वहाँ पर हम लोगों ने उसका लिटर बॉक्स वगैरह रखा हुआ है, ताकि वो जो भी उसकी पोटी वोटी है वो वहीं पर कर ले, इधर उधर ना करे। लेकिन हम लोगों ने जब सिम्बा को देखा तो वो मज़े से सो रहा था, आप लोग चेक कर सकते हैं उसको। तो कोमल ने कहा कि चलिए बाजी इसको उठाते हैं और उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे से बर्तन पड़े हुए, लेकिन ये इसमें नहीं खाता, बल्कि बाहर जहाँ पर मैंने उसे खाना दिया वहीं पर ही खाता है। और अब ये कोमल के पीछे पीछे आएगा और बस मस्ती मस्ती करता रहता है, और हमें भी बड़ा मज़ा आता है। मामा और पापा शुरू में हमें कह रहे थे कि नहीं आप लोग नहीं कर पाओगे इसका, लेकिन नहीं, अब उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर इसका ये मिल्क पड़ा हुआ है, तो बस यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इसके बाद हमारे जो वो सिलाई वाले कपड़े भी आ गए थे, बड़ा वेट करवाया इस दफ़ा सिलाई वाली आंटी ने। तो इस बार जो है फाइनली हमारे कपड़े सिलकर आ गए। मैं आप लोगों के साथ तब शेयर करूँगी जब मैं वेयर करूँगी। मामा नमाज़ पढ़ रही थी, मैं उन्हीं का वेट कर रही थी कि जब वो नमाज़ पढ़ कर आएँगी तभी हम लोग जो है वो इन्हें खोल कर चेक करेंगे। इसके बाद बस ये वाला क्लिप मैंने पता नहीं क्यों बनाया था। मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों मैंने बना लिया था। और कोमल को मैं कह रही थी कि कोमल आज जो है ना मैं अपना फेस रिवील कर ही दूँगी। तो कोमल आ रही थी, वो उसने मेरा हाथ नीचे करने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने अपना जो है वो कैमरा ऑफ़ कर दिया। उसके बाद रात के टाइम मैंने पी ग्रीन टी, और यहाँ पर सिम्बा यहाँ पर ही सोता है, इसी सोफ़े पर सोता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर डियर्स।